नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेकेएस कॉम्पिटिटर्स में। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि एक कॉपी एक पेन ले लीजिए और जो आपको रेलिवेंट फैक्ट्स लगते हैं तो आप इसको जॉट डाउन कर लीजिए। देखिए, ये मैंने जो अपने नोट्स हैं ये बिल्कुल शॉर्ट करके बनाए हैं, मैंने ज़्यादा ब्रीफ हिस्ट्री नहीं कवर की है। मुझे जो रेलिवेंट लगा है वो मैंने इस लेक्चर में आपको कवर करवाऊँगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चलूँगा। मैंने जम्मू की एंशियंट हिस्ट्री अभी तक कवर नहीं की है, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा। जो मुझे मोस्ट रेलिवेंट लगेगा उसमें भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स बनाकर आपके लिए इस तरीके का लेक्चर लाऊंगा। पर फिलहाल मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, चाहे वो इंडिया की हिस्ट्री हो चाहे वो JNK की हिस्ट्री हो। मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो आपसे मॉडर्न हिस्ट्री के ही पूछता है, और अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता होगा तो कहीं ना कहीं आपकी जो आज की रूटीन में चीज़ें आप नोटिस करते हो, या कोई मॉन्यूमेंट है या कोई टेम्पल है, तो उसको कोरिलेट कर सकते हो आप मॉडर्न हिस्ट्री से। प्लस उसके बारे में जान सकते हो कि उस वक्त के लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी और लोग किस तरीके से रहते थे, और आज जो हमारे पास एज अ हेरिटेज कोई चीज़ है तो वो कब कब से एग्जिस्ट कर रही है और कैसे हमारे पास आई है। तो इसी के साथ हम लेक्चर शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि प्लीज़ अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की, सो डैट कि जो लोग रिमोट एरियाज़ में रहते हैं वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मैंने लेक्चर मल्टीपल बुक से रेफ़र करता हूं और जो मुझे बेस्ट लगता है वहीं से उठाकर आपको लेक्चर मैं दे देता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस लेक्चर को पूरा देखें और जो आपको रेलिवेंट लगते हैं पॉइंट्स वो आप लिख लें, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि आप खुद लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको ज़्यादा रिटेन रहता है। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे सिख रूल से। ठीक है, 1808 से लेके 1846, मतलब 1808 से 1846 तक सिख रूल रहा था लाहौर में। महाराजा रंजीत सिंह की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि महाराजा रंजीत सिंह को रिक्वेस्ट की गई थी कि वो जम्मू कश्मीर में रूल करें और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर लाएं, इसे नेक्स्ट करें। ठीक है, राजा हरि सिंह जी आए और उन्होंने सबसे पहले तो जो हुकुम सिंह था, ही वॉज द सरदार ऑफ द चिम्मी एंड नेक्स्ट टू द सिख किंगडम। ठीक है, तो ये जो हुकुम सिंह था इन्होंने अटैक किया था जम्मू में। ठीक है, और उस टाइम पे राजा जो थे जम्मू में वो थे जीत सिंह। ठीक है, इनको थ्रोन से हटाया और हुकुम सिंह जो थे इन्होंने ऑक्युपाई किया जम्मू को। ठीक है, और फिर सिख किंगडम के पास वो जम्मू जो है हमारा सिख किंगडम के अंडर आ गया। अब खड़क सिंह थे जो ही वॉज द सन ऑफ रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह, और इनको जम्मू जो है एज ए जागीर दिया गया था 1812 में। याद रखिए, देखिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 1812 में जो खड़क सिंह था उनको जम्मू एज ए जागीर दिया गया था, और खड़क सिंह कौन था? ही वॉज द सन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद गुलाब सिंह जी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन। ठीक है, इन्होंने जो ये पहले डोगरा थे जो महाराजा रंजीत सिंह की बटालियन में गए थे, मतलब कि महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस में ये गए थे, मतलब कि ये ही वॉज द वेरी कैपेबल पर्सन, और काफ़ी इनके स्किल्स जो थे आर्मी को लेकर काफ़ी अच्छे थे। ये काफ़ी अच्छे से घोड़ा गाड़ी चलाते थे और साथ में वेपन्स की भी इनको काफ़ी जानकारी थी। इसलिए ये पहले डोगरा थे जो हमारे जम्मू से बिलोंग करते थे और महाराजा रंजीत सिंह की सर्विस में गए थे, उनको एज ए सर्व करने के लिए गए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी ब्रेव थे और माने जाते हैं, और काफ़ी एक एबल मिलिट्री पर्सनल माने गए हैं। ठीक है, अब जब जोरावर सिंह को ऐसे जागीर दिया गया था जम्मू, उस टाइम पर क्या हुआ था कि जो लोकल लोग थे वो खुश नहीं थे, वो सिख रूल से बिल्कुल खुश नहीं थे। वो एक तरीके से रिवोल्ट कर रहे थे, और काफ़ी सिख ऑफिसर्स थे जो हमारे जम्मू में काम कर रहे थे उस वक्त, वो काफ़ी करप्ट थे, काफ़ी करप्शन में इन्वॉल्व थे, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल पुअर थी, और सिख रूल जो था वो इतना सक्सेसफुली नहीं चल पा रहा था, क्योंकि कॉमन लोग जो है बिल्कुल इस सिख रूल को पसंद नहीं कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो सिख रूल के खिलाफ जो है रिवोल्ट किया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लीडर जो हमारे सामने आते हैं वो है मियाँ दीदो।
मियाँ दीदो वॉज ऑल्सो बिलोंग्स टू जमवाल, मतलब जमवाल हमारे जम्मू में राजपूत होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक मियाँ दीदो जमवाल थे और ये जम्मू के डोगरे थे। इन्होंने काफ़ी लोगों को अवेयर किया और काफ़ी लोग इनके पास भी गए थे उस टाइम पर ये अपनी ग्रीवेंस लेकर, और ये एज ए लीडर, एज ए उन लोगों के हीरो बनकर सामने आए और इन्होंने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को काफ़ी इन्होंने उस टाइम पर मोटिवेट किया कि वो सिख रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट करें। प्लस मियाँ दीदो ने काफ़ी जो हमारे जम्मू में इंडिपेंडेंट चीफ थे उनकी सहायता ली, उनकी हेल्प ली, और उनकी हेल्प से इन्होंने सिक्स के जो मतलब जहाँ पे भी उनके सिक्स के जो गैरिसन्स होते थे वहाँ पर उन्होंने अटैक किया, ठीक है। उसके बाद काफ़ी हद तक उन्होंने सिक्स ने भी इनको रिवोल्ट किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहे। मियाँ दीदो और बाकी जो चीफ थे उनके खिलाफ वो इतने सक्सेस नहीं पा पाए, ठीक है। उसके बाद गुलाब सिंह जो थे इनको अपॉइंट किया गया था कि वो मियाँ दीदो के जो रिवोल्ट थे उसको सप्रेस करें, ठीक है। इसलिए गुलाब सिंह को अपॉइंट किया गया था क्योंकि एक तो सबसे पहले वो डोगरा थे तो उनको जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में काफ़ी अच्छे से पता था, तो वो कम्पैक्ट कर सकते थे आराम से मियाँ दीदो को। प्लस उनका भी एक कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस था लोगों के ऊपर, क्योंकि ये खुद एक डोगरा थे तो डोगरास को समझा सकते थे। तो ये स्ट्रेटजी जो थी ये महाराजा रंजीत सिंह ने फॉलो की और गुलाब सिंह को ये एक टास्क दिया कि वो जम्मू को अपने कंट्रोल में वापस ले लें इस रिवोल्ट को सप्रेस करके। तो लेकिन ये था कि जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे उनको प्रॉमिस ये किया था रंजीत सिंह ने कि अगर वो इस रिवोल्ट को सक्सेसफुली सप्रेस करते हैं तो जम्मू जो है एज ए जागीर गुलाब सिंह को दे दिया जाएगा। और गुलाब सिंह यही चीज़ सोचकर वो हमारे यहाँ पे वापस J&K में आए, जम्मू में आए, और उन्होंने मियाँ दीदो को रिवोल्ट को सप्रेस किया। मियाँ दीदो को जो है त्रिकुटा हिल्स जहाँ पे हमारा वैष्णो देवी मंदिर भी है लोकेटेड है, त्रिकुटा हिल्स में इनकी कहीं बैटल हुई थी और वहाँ पर मियाँ दीदो को इन्होंने मार दिया था गुलाब सिंह ने, ठीक है। और ये चीज़ देखकर जब मियाँ दीदो को जब गुलाब सिंह ने मार दिया तो इस चीज़ से काफ़ी इम्प्रेस हुए महाराजा रंजीत सिंह, और उन्होंने उनको एक टाइटल दिया राजा का टाइटल दिया, और जम्मू जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एज ए जागीर गुलाब सिंह को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वो दे दिया गया। तो देखिए क्वेश्चन बनता है कि राजा का टाइटल किसने दिया? राजा का टाइटल महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था। महाराजा रंजीत सिंह कौन थे? ही वॉज द किंग ऑफ लाहौर, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 1820 में ये टाइटल दिया गया था इनको, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखे, देयरफॉर इन 1820 गुलाब सिंह गॉट द प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड वॉज परमिटेड टू कीप एन आर्मी ऑफ हिज ओन एंड गिवन द टाइटल राजा। तो इसी के साथ राजा का टाइटल जो है वो गुलाब सिंह को दिया गया और उनकी खुद की एक आर्मी बनाने की परमिशन भी दी गई कि वो अपनी एक आर्मी मेंटेन कर सकते हैं जम्मू में, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये फर्स्ट डोगरा रूलर थे हमारे जम्मू के, और हम लोगों को काफ़ी इन पे नाज होना चाहिए क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनाइट किया और J&K स्टेट की स्थापना की। मतलब J&K स्टेट के फाउंडर हैं हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी, ठीक है। तो इनकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रही है, तो हम देखते हैं कि इनकी क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। वेरी इंपॉर्टेंट लीडर। तो सबसे पहले तो देखिए महाराजा गुलाब सिंह जी, ये 21 अक्टूबर 1792 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनका रिजाइन जो है 10 साल का रहा है, 1846 से 1856 तक, ठीक है। इनका रिजाइन जो है ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा, 10 साल तक ही रहा, ठीक है। और ये जो थे ये किशोर सिंह के पुत्र थे और इनके भाई ध्यान सिंह और सुचेत सिंह दोनों इनके भाई थे और ये किशोर सिंह के बेटे थे। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इनका। सबसे पहले तो आप इनकी डेट लाइन याद कर लीजिए कि 1846 से 1856 तक इनका जन्म याद कीजिए और ये किसके पुत्र थे ये याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जम्मू जो है मैंने बताया आपको एज ए जागीर मिल गया था, खरग सिंह को दिया गया था और महाराजा रंजीत सिंह ने, लेकिन मियाँ दीदो की रिवोल्ट की वजह से जो है उनका इतना एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो उसके रिवोल्ट को सप्रेस नहीं कर पा रहे थे और गुलाब सिंह को ये टास्क दिया, ठीक है। आगे हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुलाब सिंह जो थे
वो काफ़ी एबल पर्सन थे, उनकी स्किल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। तो उन्हें तो जम्मू जब एज ए जागीर मिला तो उसके बाद भी उन्होंने अपने कॉन्क्वेस्ट आगे किए। उन्होंने किश्तवाड़ और रजौरी को भी कैप्चर किया और काफ़ी हिल्स पे कब्ज़ा भी कर लिया था। और वो जो कब्ज़ा किया था वो एज ए लाहौर दरबार के लिए किया था, ठीक है, अपने किंगडम को फैलाने के लिए नहीं किया था, उन्होंने एज ए लाहौर दरबार के लिए किया था। अभी भी वो महाराजा रंजीत सिंह जी के लिए ही काम करते थे और उन्हीं के अंडर थे, लेकिन उनको जम्मू एज ए प्रोविंस मिल गया था। वो जम्मू के जो थे वो उसके एक तरीके के किंग बन चुके थे, ठीक है। अब राजा का टाइटल गुलाब सिंह को महाराजा रणजीत सिंह ने दिया, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और 1822 में गुलाब सिंह ने क्राउंड किया अपने आप को एज ए किंग ऑफ जम्मू ऑन द बैंक ऑफ चिनाब रिवर, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 1822 में उन्होंने अपने आप को जम्मू का राजा मान लिया, रिवर चिनाब के किनारे खड़े होकर उन्होंने अपने आप को क्राउन किया था, ठीक है। तो उसके बाद इनके बड़े इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जोरावर सिंह ऑडिटोरियम भी है हमारे यूनिवर्सिटी में, इन्हीं के नाम पर है। ही वॉज ऑल्सो द वेरी ब्रेव जनरल ऑफ महाराजा गुलाब सिंह जी, ठीक है। इन्होंने 1934 में लद्दाख में हमला किया था और लद्दाख के रूलर उस टाइम पे थे सेपाल नमग्याल, ठीक है। इनके ऊपर अटैक किया था इन्होंने और जो लद्दाख था ये जम्मू किंगडम के लिए इन्होंने एनेक्स किया था। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लद्दाख जो था ये महाराजा गुलाब सिंह के अंडर आया था, जबकि किश्तवाड़ और रजौरी लाहौर के अंडर था, लेकिन ये इन्होंने खुद के किंगडम के लिए इसको एनेक्स किया था। जोरावर सिंह वॉज द वजीर ऑफ महाराजा गुलाब सिंह और 1934 में इन्होंने अटैक किया था लद्दाख में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको याद कीजिए। हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, ये इन्हीं के नाम पे है। ये काफ़ी एक एबल जनरल थे, ठीक है। अगेन देखिए कश्मीर जो है ये 1819 में लाहौर दरबार के लिए एनेक्स किया गया था, ठीक है। तो इसका रूल जो है कश्मीर के ऊपर जो सिख रूल था वो 1846 तक चला, ठीक है। तो वो रूल जो है वो वहाँ तक कंटिन्यूड रहा था। अब 1845 में क्या हुआ, 1845 में ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने पंजाब पे अटैक कर दिया और पहला जो फर्स्ट एंग्लो पंजाब वॉर था वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स रूल बाकी पार्ट्स इंडिया के बाकी प्रोविंसेस में जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल तो कर ही रहे थे, जम्मू कश्मीर में उनका इतना यहाँ पे उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था रूल करने का। तो मोस्टली वो साउथ में और उसके बाद जो दिल्ली रीजन था वहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने पंजाब के ऊपर भी अटैक किया था और हम जानते ही हैं कि पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का रूल चल रहा था उस वक्त, ठीक है। तो जो लाहौर दरबार के आर्मी थी उसको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया और उस टाइम पर जो रूलर थे वो दलीप सिंह थे, ठीक है। तो दलीप सिंह रूलर थे और उनको हराने के बाद एक ट्रीटी जो थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी जिसको हम जानते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर के नाम से, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, देखिए डेट याद रखनी है, इसकी डेट भी मैं बताऊंगा ये ट्रीटी कब हुई थी और ये ट्रीटी किसके बीच में हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव बनता है कि ट्रीटी किन लोगों के बीच में हुई थी और किस डेट में एग्जीक्यूट हुई थी, ठीक है। अब ये जो ट्रीटी हुई थी लाहौर की, इसमें गुलाब सिंह जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हुआ है, ठीक है। और इसी ट्रीटी की वजह से महाराजा जी को, जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह थे, इनको सोवरेन रूलर बना दिया था जम्मू J&K का, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। देखिए महाराजा दलीप सिंह के और ब्रिटिशर्स के बीच में जो ट्रीटी हुई थी ये हुई थी 9 मार्च 1846 में, ठीक है। द डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस ट्रीटी के तहत मतलब इस ट्रीटी में एक क्लॉज था जिसमें साफ लिखा गया था कि राजा गुलाब सिंह जो थे उनको एज ए इंडिपेंडेंट रूलर जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। और ब्रिटिश वाइस रॉय जो थे हार्डिंज, उन्होंने कश्मीर और जो बाकी टेरिटरीज थी, हिली टेरिटरीज, वो महाराजा गुलाब सिंह को देने के लिए सोचा और उन्होंने एक कंडीशन रखी कि अगर उनको वॉर इंडेमनिटी की पेमेंट होगी, ठीक है, तो वो गुलाब सिंह को कश्मीर की टेरिटरी दे देंगे वार इंडेमनिटी के बेस पे, ठीक है। मतलब कि वार में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है,
तो ब्रिटिशर्स का जो भी नुकसान हुआ, जो भी ट्रूप्स मरे, उसका एक तरीके का हर्जाना वो मांग रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि गुलाब सिंह को हम कश्मीर और हिल और बाकी हिली टेरिटरीज जो हैं गुलाब सिंह को दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन पे कि वार इंडिमनिटी के बेस के ऊपर, मतलब उसकी कंडीशन पे, ठीक है। और देखिए ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानी जाती है। देखिए फिर से मैं ये कहूँगा कि गुलाब सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर, और ये हुई थी 15 मार्च 1846 में। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, इसे मार्क लीजिए। आप इसमें शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। और इसमें ये आपस में ट्रीटी हुई थी ब्रिटिशर्स और गुलाब सिंह के बीच में। ये डिसाइड हुआ था कि 75 लाख रुपया जो है वो महाराजा गुलाब सिंह ने दिया, और उनको इन रिटर्न कश्मीर और बाकी जो भी टेरिटरी थी वो ब्रिटिशर्स ने दे दी, ठीक है। लेकिन ये जो टेरिटरी दी गई थी तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का इस पर होल्ड रहा था। पूरा इंडिपेंडेंट कंट्रोल जो है गुलाब सिंह को नहीं दिया गया था, एक थोड़ा सा कंट्रोल उन्होंने रखा था उसके ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद गुलाब सिंह को आफ्टर ट्रीटी 16 मार्च 1846 में कश्मीर मिल गया उनको। और गुलाब सिंह ने जो है महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने जम्मू और कश्मीर की एक तरीके की स्थापना कर दी। मतलब कि देखिए गुलाब सिंह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा हुआ है, क्योंकि इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख बिल्कुल डिफरेंट कल्चर हैं हमारे, आज तक हमारे ये चीज़ हमारे JNK स्टेट में तीनों डिवीजन्स में कल्चर डाइवर्सिटी है। लद्दाख में बुद्धिस्ट हैं मेजॉरिटी में, कश्मीर में मुस्लिम्स हैं, और जम्मू में ज़्यादातर डोगरास चलते आ रहे हैं अब तक हैं। इनके कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इन्होंने जो इन तीनों डिफरेंट डिवीजन्स में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन थी, मतलब जो अलग अलग पॉलिटिकल रूल रहा था वहाँ पर, उसको ख़त्म कर दिया था गुलाब सिंह ने। तो इसलिए इन्होंने JNK को एज ए स्टेट बना दिया, ठीक है। तो उन्हें यूनाइट किया, डिफरेंट लोगों को यूनाइट किया एज इन अ पर्टिकुलर स्टेट। और इन्होंने जम्मू और कश्मीर एज ए स्टेट बना दिया, मतलब एक तरीके के स्टेट। तो देखिए हु इज़ द फाउंडर ऑफ JNK अगर पूछा जाए तो महाराजा गुलाब सिंह ही हैं। इन्होंने ही एक JNK की स्टेट की स्थापना की थी। और महाराजा का टाइटल जो है ये हमारे गुलाब सिंह जी को ब्रिटिशर्स ने दिया था, ठीक है। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और महाराजा गुलाब सिंह ने काफ़ी इंपॉर्टेंट काम भी किए हैं, वो भी हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो JNK स्टेट की जो डिमार्केशन हुई है, जो बाउंड्री वॉल बनी है, वो महाराजा गुलाब सिंह ने ही की थी। उसके बाद रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज लाया गया, और क्राइम को काफ़ी सप्रेस किया था इन्होंने। उसके बाद शॉल इंडस्ट्री को काफ़ी इन्होंने प्रमोट किया, और जो वीवर्स थे, जो शॉल बनाते थे, गरीब लोग थे काफ़ी, उनको एक तरीके का रोज़गार मिला उस टाइम पर। उसके बाद धर्मर्थ ट्रस्ट जो है, ये धर्मर्थ ट्रस्ट जो है ये स्पेशली बनाया गया था टेम्पल्स को बिल्ड करने के लिए, आज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एक लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया है अब तो। उस टाइम पर जब इंट्रोड्यूस हुआ था धर्मर्थ ट्रस्ट, तो ये गुलाब सिंह जी ने ही बनाया था। और उसके बाद परमंडल टाउन हम जानते हैं इस टाउन के बारे में, तो ये भी गुलाब सिंह ने बनाया था। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। आपको जो लगता है आप इसमें जॉट डाउन कर लीजिए। ट्रीटीज़ के बारे में किस किस के बीच में हुई है, किस डेट में हुई है, और उसके बाद क्या किसने फाउंड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाब सिंह जो हैं उनके बारे में अगर कुछ उन्होंने एक इंपॉर्टेंट वर्क किया हुआ है तो वो मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आपको किसी और सोर्स से पता चलता है तो आप वो अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने आपसे कवर करवा दिए हैं। अब मैं बस आपको इतना कहूँगा कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको JNK के कंटेक्स्ट में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा, और आपको बस कोऑपरेट करना है, मेरे साथ जुड़ना है, सो डैट कि आपको मैं और चीज़ें समझा सकूं अच्छे से। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर कोई आपको लगता है कि कुछ चीज़ मैं गलत पढ़ा रहा हूं, या कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं कहीं कमी चूकी हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपकी कोई डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है मुझसे, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप बस कोऑपरेट करें मेरे साथ और मेरे साथ बने रहें। मैं और लेक्चर इसी के साथ लाऊंगा। एरो का जो साइन है उसे देखिए, सामने लोगो होगा, इस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन आएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब मैं आगे एक और लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं गुलाब सिंह के आगे सक्सेसर्स जो हैं उनको कवर करवाऊंगा, और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क भी कवर करवाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।